हेलो फ्रेंड, देखिए कल की क्लास में हमने एक टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे जो करने के लिए। तो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, उन चारों क्वेश्चन का हम लोग इस क्लास में सोल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का हम लोग पेपर भी लगाएंगे। ग्रुप डी का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने जो कल की क्लास में 4 क्वेश्चन दिए, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि 10 15 की वैल्यू क्या है। 10 15 की वैल्यू जितनी होगी वो इक्वल होगी cot 17 की, 75 की। किसके? cot 75 की। तो 10 15 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 माइनस √3 कितनी होती है? यानी 10 15 की जो हमारी वैल्यू है 15 डिग्री की वो कितनी है? 2 माइनस √3। तो वही किसकी होगी? cot 75 की। तो पहला और दूसरा दोनों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका? 2 माइनस √3। यही हमारा पहला और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्या था क्वेश्चन? साइन 15 की। जो साइन 15 की वैल्यू होती है वो cos 75 डिग्री की होगी। किसकी होगी? जो साइन 15 की है वो cos 75 डिग्री की वैल्यू होगी। तो साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। तो ये cos 75 और sin 15 दोनों की सेम वैल्यू है। cos 75 और sin 15 दोनों की वैल्यू क्या होंगी? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने समझ गए, कल के क्लास के क्वेश्चन थे। हमने कल की क्लास में क्वेश्चन आपको दिए थे। एक क्वेश्चन और बचा है, मैं उस क्वेश्चन को कराता हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया था, क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने लिया था उसमें दिया गया था √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको जब आप रेशनलाइज कराओगे, क्या करोगे इसको? जब आप इसको रेशनलाइज कराते हैं तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में। रेशनलाइज करेंगे मतलब ये कि यहाँ न्यूमिनेटर और अंश और हर में दोनों में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे। नीचे भी हम यही कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। बात समझ गए होगे। जब नीचे करोगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? वो बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसमें √ है तो √ लिखिए, यहाँ तो एज इट इज लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दो, दोनों की स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो मेरा जो आंसर होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा cos थीटा। अलग अलग कर दोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन cos लिखोगे तो 1 अपॉन cos हो जाएगा sec थीटा, साइन अपॉन cos बन जाएगा आपका क्या? tan थीटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा पेपर में, सिंपल सा। तो आपका जो आंसर होगा वो sec थीटा प्लस tan थीटा होगा। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमने जो हमने कल के पेपर में दिए थे वो कंप्लीट कर लिए। तो आज की चलिए हम लोग जो आज की क्लास है उसके हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज के जो पेपर के क्वेश्चन है वो आपके सामने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति जो है बिंदु L से N तक जाता है और वापस आता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो बिंदु L से लेकर N तक जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत गति, जो उसकी औसत चाल होती है, तो हम जानते हैं औसत चाल का जो फार्मूला होता है 2xy। ये दो चालें हैं, जो xy है वो स्पीड है। मान लो कोई व्यक्ति जाता है L से N तक, फिर N से वापस आता है, तो जाने में x स्पीड रही और आने में y रही, और उसका क्या होता है? x प्लस y। ये होता है एवरेज स्पीड, यानी कौन सी होती? औसत गति, ठीक है। औसत गति का जो ये फार्मूला होता है यही होता है, ठीक है। बात समझ गए। अब हमको औसत गति दी गई, यानी हम यहाँ पर रख सकते हैं 100। उसके बाद हमें क्या दिया गया? उसकी वापस आते समय की जो गति है, मान लो y आते समय की गति है, तो 2 इंटू x इंटू 65 65 थी 65 हो जाएगा।
अपॉन में क्या होगा x प्लस 65। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आते समय उसकी इतने 65 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड थी। तो L से N तक जाते समय उस व्यक्ति की गति क्या थी, मतलब उसको जब वो L से N तक गया था तो उसकी स्पीड क्या, मतलब x पूछा जा रहा है, समझ गए। इक्वल टू में कितना है मेरे पास 100 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 65 टू जा हो जाएगा कितना 130 x अपॉन x प्लस 65 और इक्वल टू में 100 से एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट कर लीजिए। क्रॉस आप मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई इधर बताता हूँ, जब क्रॉस आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13x इक्वल टू 10x प्लस 650। 10 इधर लाओगे तो ये बन जाएगा आपका कितना 3x इज इक्वल टू 650। तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 650/3, यही आंसर है। अब इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, ठीक है, फिर 3 बन जा, देखो 21 वाला कोई ऑप्शन है 2, बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो जाए, डी हो जाएगा। आगे सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि और ऑप्शन सब 1 1 में है, यही आंसर है जो डी ऑप्शन वो 2 है, यानी 2 1 6 समथिंग आएगा। यहाँ पर देखो 3 बन जाए 3, ये 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर आगे फिर से 3 6 जा 18 और राउंड ऑफ करके इसको 7, यही आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13, क्या दिया गया है, देखो दिया है आपको 13 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 20, ये आपको दिया गया। इसका सम पूछा है, क्या पूछा है, सम क्या होगा। तो आप एपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एपी का जो सम पढ़ते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एपी का समांतर श्रेणी में Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, एक तो फॉर्मूला ये आप लगा सकते हो, दूसरा इसी तरीके का एक और होता है n/2 ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों सम के फार्मूला, यहाँ पर ये l जो है वो लास्ट टर्म है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है यानी प्रथम टर्म है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है यानी कितने इसमें सीरीज में टर्म्स हैं। ऐसे यहाँ पर d जो है कॉमन डिफरेंस है उसमें, जिसको सर्वांतर बोलते हैं, n नंबर ऑफ टर्म, a प्रथम और ये n है। तो इसमें हमें लास्ट टर्म पता है और टोटल टर्म कितने होंगे 8 होंगे, क्योंकि कितने हैं देखो 13 से चालू, 13 को मैंने लिया है तो 20 तक जाओगे तो 8 टर्म होंगे, जो n होगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर लिखना है मुझे S8, अब आप डालोगे 8/2 फिर ब्रैकेट्स में a कितना दिया गया आपको 13 प्लस l की वैल्यू कितनी है 20, तो आप यहाँ पर 20 रख दीजिए। इसको डिवाइड करिए 4 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा कितना 33 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कराइए, 4 3 जा 12 यानी 2 आएगा, फिर 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 यानी 132 ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है, सी है 132। समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखो, 450 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में कितने मीटर, 650 मीटर लंबे एक पुल को वो क्या कर जाती, पार कर जाती, कितने सेकंड में 36 सेकंड में। उसकी स्पीड पता करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लो, तो 6 4 10 10 और 1 11, ये आ जाएगी 100 यानी 1100 टोटल डिस्टेंस, यानी ये टोटल डिस्टेंस है यानी 650 प्लस 450। आप इसको ऐड करेंगे तो 0 और 5 प्लस 5 यानी 10, 6 4 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा 1100 टोटल डिस्टेंस आ गए। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू होता है, जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना दी गई है, हमें डिस्टेंस दी गई है 1100 और टाइम कितना दिया है, ये मीटर में है सभी, क्या है मीटर में, और टाइम दिया है 36
सेकेंड, तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 18 से इसको कट करो, 18 दूनी 36, ठीक है। अब इसको कट करोगे यहाँ पर तो 5 2 जा 10, फिर यहाँ कितना बचेगा 10 हो जाएगा, तो फिर 5 2 जा 10 और यहाँ पर आ गया 0। अब इसको 1 से कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 110, यानी 110 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, स्पीड आ गई ट्रेन की। ऑप्शन नंबर हमारा ए है। बात समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में प्रति वर्ष 17% की दर से कितने 2550 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, या कितने रुपए ब्याज मिलता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो सिंपल हमें क्या लगाना है, एस आई इज इक्वल टू PRT/100 सिंपली लगाना है। हम लोग RRB ग्रुप डी का पेपर लगा रहे हैं, तो इसमें क्या लिखोगे, एस आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, तो वो जगह पर आप डालो कितना x इंटू आर कितना है 17%, तो 17 डालोगे, इंटू टाइम कितना था 3 ईयर, तो 3 डालिए, अपॉन में कितना रखोगे 100। उसके बाद हमें और क्या दिया है, हमको दे रखा था एस आई, क्या दे रखा था एस आई, तो एस आई की जगह आप कितना डाल दोगे 2550। बात समझ गए। अब इसको क्रॉस करा दीजिए, तो जो हमारा x यह आ गया 2550 इंटू 100 और 17 तिया होता है 51, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 51 इक्वल टू x। इतनी चीज समझ गए होगे। अब 51 है, ये कितने टाइम जाएगा, तो इससे 51 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम चला जाए। कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। 225 को 51 से डिवाइड करोगे तो 51 5 हो जाएगा 255 है, 25 नहीं 255 है, ठीक है। तो 1 0 ये और 2 0 ये इसके लगा दीजिए, तो कितना आएगा प्रिंसिपल 5000। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बी किसी व्यापार को 90,000 रुपए के निवेश से शुरू करता है। तो बी ने जो व्यापार शुरू किया है उसने कितना रुपए लगाए हैं 90,000 रुपए। कितने लगाए हैं 90,000 रुपए, ठीक है। बात समझ गए होगे। फिर क्या कह रहा है, निवेश शुरू करता है 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद कौन आ गया, डी आ गया। डी ने कितने रुपए लगा दिए 80,000 रुपए। कितने लगा दिए 80,000 रुपए। ये पूरे साल रहा, ठीक है। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या है, ये 12 महीने रहा, इसने कितने महीने बाद आया था 4 महीने, तो 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितने साल रहेगा 8 साल। 4 0 से 4 0 काट दीजिए, इसको कट करिए 4 से, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब 9 3 हुआ 27, समझ गए, और 8 दूनी 16, तो जो रेशियो है वो कितना आया 27 और 16, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु की बिक्री मूल्य का 7% इसकी लागत मूल्य का 8% के बराबर है और इसकी बिक्री मूल्य का 9% इसकी लागत मूल्य के 10% से 1 रुपए अधिक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझिए और अच्छे से करिए। देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु की बिक्री मूल्य का 7%, मान लो बिक्री मूल्य जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, उसका 7%, सेलिंग प्राइस हमने मान लिया एक्स, इसका 7% यानी एक्स का 7%, 7/100, ठीक। और उसकी इसकी लागत मूल्य का यानी जो सीपी है, मान लो सीपी को हमने वाई मान लिया, ठीक है, वाई, सीपी का 8% के बराबर है। तो जो सीपी है उसका कितने परसेंट 8%, तो एक्स इंटू वाई बाई 100, ये आपस में क्या है बराबर, यहाँ से 0 इसे जैसे कट कर सकते हैं, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 8/7 वाई। बात समझ गए। तो जो SP है, SP वो क्या है 8/7 वाई।
अब आप ये भी लिख सकते हो कि SP और CP का जो रेशियो है, SP और CP का जो रेशियो है वो क्या बनेगा आपका 8:7। इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं, अभी हम इसको बेसिक्स समझेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जो क्वेश्चन करेंगे फिर से ना, ठीक है। पहले अभी सिर्फ समझते हैं। तो 8% के बराबर। अब आगे देखो, इसकी बिक्री मूल्य का 9%, इसकी लागत मूल्य के 10% से दूसरी क्वेश्चन बनानी। इसकी बिक्री मूल्य वही है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस हमने कितनी ली थी, x का 9%, ठीक। इसकी लागत मूल्य कितनी थी, y, लागत मूल्य के मतलब y था 10% के बराबर था, 10 यानी 10/100 इंटू y, यानी 10% से 1 रुपये अधिक है, यानी ये 1 रुपये ज़्यादा है, तो इससे क्या कर दो, 1 रुपये माइनस कर दो। तो ये हमारी हो गई कंडीशन। अब हमें x की जगह वैल्यू, हमसे क्या पूछा, तो वस्तु का लागत मूल्य, हमसे CP यानी y निकालना है। तो x की जगह जो वैल्यू ये निकाली थी हमने, वो x की जगह पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या रखोगे, 8y/7 और इंटू क्या लग दोगे, 9/100। बात समझ गए। और यहाँ बचेगा, इसको ऐसे कट कर दो तो ये बनेगा y/10 और -1। सॉल्व करोगे ये इसको बन जाएगा 8×9 = 72 y/700, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो y-10 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये रहेगा 72y और इक्वल टू में हो जाएगा, इधर भेजोगे ये इस पे कराओ, ये 0 कटा है, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं, तो ये बन जाएगा 70y माइनस इसके इसमें कराओगे तो बनेगा 700। बात समझ गए होगे। अब इसको इधर लाओगे, किधर लाओगे, इस साइड लाओगे, इस वैल्यू को 70 को किधर ले आओ, इस साइड, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसमें माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2y = माइनस का 700। यहाँ वैल्यू माइनस की नहीं होगी, प्लस की होगी, ठीक है। तो अब इसको 2 से कट करो, तो ये 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 350। तो y = कितना आया, 350 आ गया। कितना आया है, 350 रुपये। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, 1 रुपये अधिक है, तो ये अधिक था, ये 1 रुपये अधिक था, तो यहाँ ये प्लस होगा, बस इतनी सी गलती हो गई है मुझसे। 1 रुपये मूल्य SP अधिक था, तो इसको आप प्लस कर लीजिए, सिंपल सा बस, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा, यहाँ तक समझ गए। तो y हमारा कितना आ जाएगा, 350। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, a = 2³ 3 × 5⁴ और फिर b दिया है हमें 2² × 5⁴। तो मुझसे पूछ रहा है कि a × b क्या होगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो a इंटू जो b होगा वो आपका हो जाएगा 2³ 3 2² इंटू 5⁴ इंटू 5⁴। बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दीजिए, तो 2³ 5 इंटू 5⁴ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको सेम कराना है तो 5⁴ 5 कर लीजिए और इंटू 5 करा दीजिए, तो वो 6 हो जाएगा। अब इसको जैसे मैं ऐसे ब्रैकेट में कर लूँ और इंटू यहाँ पे लिखा है 2³ 5 और ऐसे कर लूँ। अब इसमें जैसे हम यहाँ से, अब देखो एक स्टेप और आगे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 5 और ब्रैकेट में करके पूरे की पावर कितनी कर देता हूँ, 5 और इंटू यहाँ पे 5 लिख दूँ। तो ये बन जाए कितना, 10 5 है, तो कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 5 0 आप लगा दीजिए और इंटू रहेगा 5। तो बस 5 वाला आंसर होगा, 5 से मल्टीप्लाई इंटू 5 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, py प्लस qx = mxy
और दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है क्यू वाई प्लस पी एक्स इज इक्व टू एन एक्स वाई। तो हमसे पूछा जा रहा है x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो इस तरीके क्वेश्चन कैसे करोगे। मुझे क्या चाहिए, x अपॉन वाई चाहिए। क्या चाहिए, x अपॉन वाई। तो चलो सॉल्व करते हैं। इधर कर लीजिए ऐसे लाइन, इसको डिवाइड कर, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ n बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा एन पी वाई प्लस एन क्यू एक्स। ठीक, n का मल्टीप्लाई करोगे, इधर जब इसको लेके जाओगे तो इधर बन जाएगा आपका क्यू वाई एम प्लस पी एक्स एम। ठीक, x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए और y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एन क्यू एक्स माइनस पी वाई एम। ये वाली वैल्यू हम इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगी। ठीक है, सॉरी x वाले टर्म होने चाहिए थे, यहाँ पर y था, ये पी एम एक्स है, यहाँ पर x है, ये क्या है, x है, पी एम एक्स ये वाली। और इधर की वैल्यू जो ये वाली है y वाली, इसको उधर ले जाइए आप, तो क्यू वाई एम माइनस एन पी वाई ये बनेगा। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आपका एन क्यू माइनस पी एम, और इधर से आप y कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा क्यू एम माइनस एन पी, ये बच जाएगा। इस y को इधर ले आए, इसको अपॉन में ले जाइए, तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल में हो जाएगा क्यू एम माइनस एन पी, और अपॉन में आ जाएगा एन क्यू माइनस पी एम। तो ये जो आंसर है, दोनों जो माइनस में होंगे वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी है, एन पी और एन क्यू। ये माइनस इधर लिखा है, एन क्यू उधर, तो यहाँ माइनस से माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ माइनस कॉमन जैसे ले लें ऊपर से तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी ऊपर माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा एन पी माइनस क्यू एम, और नीचे बच जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा पी एम माइनस एन क्यू। बात समझ गए, माइनस माइनस कट गया तो वही ऑप्शन फिर से आ गया। तो इतनी चीज को आप याद रखना कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो डायगोनल के साथ जो फार्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर बाई 2, यही एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, एरिया के लिए तो इसका स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, 100 बाई 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है तो खपत में कितने % की कमी होनी चाहिए ताकि व्यय सेम रहे, मतलब व्यय न चेंज हो। तो इसके लिए आप वृद्धि हुई 10 अपॉन 110 इंटू 100 एक फार्मूला होता है, इसे यूज कर लोगे, इसको डिवाइड कर दो, 1199, 1 बचेगा, 0 लगाओगे 99, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनके रेशियो दी गई, मुझे इनकी वैल्यू पूछी गई है, यानी u की वैल्यू 1 है तो 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू डाल दीजिए एज इट इज। v की जगह कितना डालोगे 5, तो ये 10 हो जाएगा, और इसकी w की जगह आप 4 डालो तो 13 चौको 52, 52 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये लाइन अपॉन में है तो 2 इंटू डब्ल्यू लिखा है, तो 2 डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी 13, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। फिर माइनस का है, u की वैल्यू कितनी है 1 है तो आप 1 डाल दीजिए। उसके बाद v की वैल्यू है 5, तो 5 को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए इधर, तो ये कितना हो गया 60, 62, 65 कितना हो गया 65, और नीचे हो जाएगा 21, 21 में 26 में 21 माइनस करोगे 5, डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या था उसका, बी था। आगे देखिए, p 36 दिनों में एक काम करता है, p q से 50% अधिक है, जो q है वो p से
अधिक कुशल है। कितना कुशल है? 50% अधिक कुशल है। जैसे मान लो पी की कैपेसिटी 100 है, क्षमता है, तो इसकी कितनी होगी? 150। कट कर लो, ये 3:2 के फॉर्म में बन गया। कुशल है। यदि क्यू सामान्य कार्य कितने दिन में कर सकता है? ये दिन दिए गए, ये इनकी कैपेसिटी, तो टाइम का रेशियो इनका क्रॉस होता है। इसको 2 दिन लगेंगे और इसको 3 दिन लगेंगे। तो पी ने कितने दिन में काम किया था? 36 दिन में। तो पी का जो टाइम है, पी का टाइम कितना है? 3 दिन लग रहा है यहाँ से। तो इसको डिवाइड कर दो, 1 यूनिट निकालोगे तो 12 दिन, मतलब कितना? 12। 12 दूनी 24। तो क्यू को जो टाइम लगेगा, क्यू का जो समय होगा वो कितना होगा? 24 दिन होगा। मतलब यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया, 1 टाइम निकाला, यानी 1 यूनिट निकाल लिया, 1 से मल्टीप्लाई करा दिया 12 से, तो 12 दूनी 24 इसका आंसर हो गया। बात समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स का एक्स एच की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण क्या होगा? तो ये देखिए, आप एक फॉर्मूला होता है जैसे तुमने आप पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो प्रवणता वाला होता है, ठीक है, स्लोप का। यहाँ पे जो m होता है वो होता है क्या? स्लोप होता है, यानी tan थीटा। आप इसको इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? √3y इज इक्वल टू -x प्लस 6, और √3 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1/√3 इंटू एक्स प्लस 6/√3, ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये क्या होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, x का जो मल्टीपल होता है वो m होता है। तो ये मेरी क्या हो गई? प्रवणता हो गई, यानी tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 4th क्वाड्रेंट में, सेकंड में, ठीक है। किस में होगा? सेकंड में होगा या 4th में 10 होगा? तो सेकंड में लगा लेते हैं। तो सेकंड में कितना बनेगा जाके? 90 प्लस थीटा होगा, तो चेंज होगा कॉट थीटा में। तो मेरे पास कितना? कॉट की वैल्यू 1/3 किस में होती है? 60 में होती है। बात नहीं समझ में? चलो मैं फिर से लिखता हूँ इसको। देखो, मैं यहाँ लिखूँ 10, 90 प्लस 60। बात समझ गए? मैं उस क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ अलग से कर रहा हूँ। तो 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में। और सेकेंड में 10 माइनस का होता है, इंटरचेंज हो जाएगा। माइनस कितना लिखोगे? 60। कितना लिखा मैंने? -60। कॉट थीटा क्या लिखोगे? सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे कॉट थीटा होगा, यानी माइनस कॉट 60 डिग्री। कॉट चेंज हो जाएगा माइनस का। अब कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और माइनस बाहर था तो 1/√3। बात समझ में है? तो थीटा कितना होना चाहिए? 9 6 15, यानी 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ गए होगे इतनी चीज। आगे देखिए, 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। तो 18 इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी पहले संख्या का योग निकाल लीजिए पूरे। तो 18 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 108। 18 छक्का कितना होता है? 108 होता है। इसके बाद यहाँ पे कितनी संख्याएं बची? एक संख्या कम कर देगी तो औसत कितना हो गया? 17। तो कितनी संख्याएं बची? 5 × 17 करोगे तो 17 पना कितना हो गया? 85। तो इसमें क्या करो? 85 माइनस कर दो, तो ये आ गया कितना? 3। यहाँ आ गया 223। आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन लग गया, टिक हो गया है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, इसमें डायरेक्ट लगा। देखो यहाँ पर cos 10, 20, 30 ऐसे करके क्या आएगा? cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब 0 के मल्टीप्लाई किसके साथ भी कराओगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी है, ठीक है। समझ गए होगे। एक शहर की जनसंख्या 15% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले आबादी क्या थी? तो इसका भी आंसर दिख रहा होगा आपका, सी ऑप्शन है। कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ। देखो 8 यहाँ पर लिख लो, 8445 इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे आप x मान लो पहले थी, अब ये इतनी हो गई है। अब यहाँ पर डालोगे 1 + 15/100, ठीक। और यहाँ पर आप लिखोगे कितने ही साल में है? 2 साल में। तो 5 × 15, 5 दूनी 10। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा x × 23 × 23 अपॉन 20 × 20। क्रॉस करा देंगे तो ये आ जाएगा 10844 और 5 ×
20 इंटू 20 और अपॉन में आएगा 23 इंटू 23 इक्वल टू एक्स। यही हमारा क्या है आंसर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा डिवाइड होके कितने टाइम जाएगा 82,000। ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अगला कोई दो संख्याओं का देखो अनुपात कितना है 3:4। दो संख्याएं हैं ए और बी और प्रत्येक को में से 8 को घटा दिया जाए तो 8 घटाओगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 8 और उसमें भी 8 माइनस करोगे तो 4 माइनस 8 है इक्वल टू, तब रेशियो हो जाता है 17/24। कितना होता है 17/24। बात समझ गए। तो इधर से इसमें मल्टीप्लाई कराइए, इसको क्रॉस करा लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इधर कराओगे तो 24 त्रिका हो गया 72x माइनस 24 अट्ठे 8 चौक 32 2 और 8 दूनी 16 16 और 3 92 192। इधर कराइए 17 चौको 68। ठीक है, तो ये बनेगा 68x माइनस 17 8 8 7 56 5 8 5 13 136। बात समझ गए। अब इसको इधर ले आइए और ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ करिए, यानी 72x माइनस 68x इज इक्वल टू 192 माइनस 136। 12 में से 6 जाएंगे, यहाँ बचा कितना 8 यानी 56 बचेगा और यहाँ लेस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 14 चौको 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 14। और हमसे क्या पूछ रहा था, तो दोनों संख्याएं क्या हैं, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करा दो। 14 3 42 और 14 चौको 56, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो पाइप ए और वाई क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में एक टैंक को भर देते हैं। तो एक्स वाई है, जे टैंक को 4 घंटे में खाली करता है। ये भरता है तो यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, जो खाली करता है उसको यहाँ पे आगे माइनस लगा लीजिए। 4 घंटे में खाली कर देता है, एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 6 दहम 60 मतलब 60 और 10 10 और यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे तो 15 चौको 60 ये रहा। तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा। तो जो भरने वाली कैपेसिटी है वो 16 है। 16 लीटर पानी पड़ता है और 15 लीटर निकाल दिया जाता है, तो कितने लीटर पानी उसमें बचेगा भाई 16 डालो और तुरंत 15 निकल जाएगा, तो 1 ही लीटर तो पानी बचेगा हर 1 घंटे में। तो अब इसको डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा 60 टाइम में, तो 60 आवर्स में ये क्या होगा भर जाएगा, 60 घंटे में टैंक भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, a की पावर -2 इंटू बी की पावर 3 और फिर यहाँ पे डिवाइड है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक की जगह जो वैल्यू मैं अब इसको सॉल्व करते हुए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कॉपी कर रहा हूँ। माइनस की पावर ए की लिखी है, ए की पावर क्या लिखी है माइनस में लिखी है, तो वो अपॉन में आ जाएगा यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे ब्रैकेट लगाइए, फिर डिवाइड का साइन लगाए। यहाँ पे ए की पावर 1 लिखा है तो आप दूसरे ब्रैकेट में ए लिखिए, बी की पावर 1 है तो बी के नीचे ऐसे आ जाएगा और फिर ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे बंद हो गया। इनटू का साइन है दूसरे ब्रैकेट में ऐसे एज इट इज लिखा है कि ए की पावर 2 और माइनस की है तो बी की पावर यहाँ 4 कर दीजिए। ठीक, छोटे स्मॉल ब्रैकेट में ये हो गया। फिर यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ लिखा है ए की पावर माइनस में है तो वो आ जाएगा 1/a और इनटू में क्या रहेगा बी स्क्वायर, मतलब ऊपर बी रहेगा। इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ गए, ये दोनों ब्रैकेट हो गए बंद। अब देखो सभी ब्रैकेट मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ बी की पावर 3 लिखा है, अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर इनटू करके क्रॉस करा दीजिए, बी बाई ए बनेगा। तो ये हो गया, यहाँ पर बाहर क्रॉस लगाए तो अंदर वाले के इधर ओपन करोगे तो ये स्क्वायर बी बाई 4 था और ये चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए बाई बी स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए बी स्क्वायर, देखो ऊपर बन रहा है बी की पावर ये 4, ये कितना बन गया बी की पावर 4, तो बी की पावर 4 बी की पावर खत्म हो गया। फिर नीचे ए की पावर 3 ये बना और ए की पावर 3 ये बना, कट गया, क्या बचा 1 बाई बी स्क्वायर, क्या बच गया 1 बाई बी स्क्वायर। जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा। इसको आप ऐसे लिखिए 8 + 5 + 4 + 3 प्लस 1/7 + 3/7 + 2/7 + 1/7 ये दिया गया। तो 5 2 5 ये और 2 ये 7 7 बचेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा। यहाँ कितना है, तो ये बन गया आपका 5 8 8 16 4 20, ये बना 20 और इधर बना 1, तो 1 और मतलब 20 + 1 यानी 21, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी छोटी से छोटी संख्या को 300 से भाग घटाया जाए। मैं कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या को 300 से घटाया जाए ताकि परिणामी जो संख्या है वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 300 को 9 से भाग देने के लिए क्या घटाया जाए, तो 9 से भाग दे लीजिए। 27 आएगा, 3 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 30, फिर 27 जाएगा, फिर से शेष फल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 3 जो शेष आ रहा है, रिमाइंडर जो शेष आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जो आ रहा है 3, उसको मैं इससे माइनस कर दूं, 0 0 - 3 कर दूं, तो वही मेरी क्या हो जाएगी, उससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो क्या माइनस करना पड़ रहा है, 3। तो आंसर क्या हो गया मेरा, सी ऑप्शन 3 आ। में 3 माइनस करेंगे तो वो हमारी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी। आगे देखिए, एक वस्तु की चिन्हित कीमत, मतलब एक वस्तु है उसकी कीमत 750 रुपए, कितनी है, 750 रुपए। ग्राहक ने इसके लिए 600 रुपए दिए थे। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए जो मार्क प्राइस है या बेचने के लिए प्राइस है, जो भी कह सकते हो, तो जो एमपी था, मार्क प्राइस था, वो कितना था, 750, और जो उसने ग्राहक ने इसको खरीदा है, जो एसपी कह सकते हो, वो इतनी है। तो उस भुगतान करने में कितने % उसको छूट मिली है, तो 750 की थी, 600 रुपये में बेच रहा है, तो कितना मिला, 150 रुपये की हमें छूट मिल रही। किसमें, मार्क प्राइस में मिली, तो मार्क प्राइस अपॉन में इंटू 100, 0 0 15 × 75, और इसको डिवाइड किया 5 से, कितना आ गया, 20%। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई 36 और 18 है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रोम्बस की। आपको पता है कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की बात कर रहा है। जो रोम्बस होता है कुछ इस तरीके से ऐसे बना होगा, इसको रोम्बस या समचतुर्भुज बोलेंगे। तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो कितने पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे। कितने पे कट करते हैं, 90, और बाइसेक्ट करते हैं। जैसे 36 है और एक 48, 36 है तो 36 का आधा हो जाएगा ये 18, और 48 का आधा हो जाएगा 24। ठीक है, बात समझ गए। तो 24 हो गया और 18, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324। अब इसको अब दोनों को प्लस करके अंडर रूल, ये तो जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम लगाई है हमने। क्या करने हैं, प्लस करके अंडर रूल लेना। ये हो गया 10 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9, इसका अंडर रूल लोगे 9 से, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इतनी चीज आप समझ गए होगे। साइड आएगी 30। हमसे पूछा था इसका परिमाप होगा 4 इंटू साइड। क्या होगा, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 क्या है, 4, और साइड कितनी है, 30, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 120 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन, यही मेरा क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन। देखो 10 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 6 गुना से 20 वर्ष कम थी। तो 10 वर्ष पहले की बात हो रही। मान लो एक मैन है और एक बॉय, तो 10 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। जैसे इसकी एज x है, तो ये 10 वर्ष पहले मैंने ली है, तो इसकी क्या होगी, इसकी 6 गुने से 20 वर्ष कम थी। तो इसको कर लोगे 6x - 20। ठीक है, 6 वर्ष - 20। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन बनेगी। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बेटे की उम्र के 3 गुने से 30 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष बाद। तो ये कैसे है, पहले 10 साल की और फिर 10 साल लगी, तो प्लस 20 साल हो जाएगा। प्लस कितना करोगे, यहाँ 20 और फिर 20 इधर, तो ये हो गए। इसकी 3 गुने से, तो इसका करना है 3 टाइम, 3 गुने से करने से 30 वर्ष कम होगी। तो इसकी जो एज होगी वो 30 वर्ष क्या होगी, कम होगी। तो आप क्या कर दोगे,
इसमें प्लस इक्वल करा दो यहाँ पर, और इससे चाहे 30 माइनस कर दो, बस सिंप्लीफाई कर दोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10 ईयर। ठीक है, कितना ऐड करें दोनों की आयु में कि 90 वर्ष उनका योग बने। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्यूशन करके आंसर निकालिएगा जरूर, ठीक है, सॉल्व करके। तो हम लोग आज की क्लास बस यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।